कलयुग की इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कौन किसका कब खून का प्यासा बन जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बीते हुए 13 जुलाई 2023 को दो मासूम बच्ची जिनका उम्र मात्र 9 माह था, दोनों जुड़वा बच्चियों को तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या होने के बाद 13 दिन के बाद जब इस हत्या का पूरा खुलासा होता है तो दोस्तों सबकी रूह कांप जाती है। सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिरकार उन दो जुड़वा बच्ची जो इतनी मासूम थी, जिनका उम्र अभी 9 माह था, उनका क्या कसूर था जिसको लोगों ने तकिए से दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। दरअसल आज की जो कहानी है वह शुरू होती है हरियाणा का एक जिला है जिंद से। जिंद नामक जिला में एक गांव है, इसका नाम है दनोदा। वहाँ पे जगदीश नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी शादी हुई होती है एक शीतल नामक लड़की से। जो शीतल होती है वह सोनीपत जिले की रहने वाली होती है। दोनों बहुत ही खुश थे। जो जगदीश है वह एक मजदूर था, हमेशा मजदूरी करता था और पैसे कमा कर लाता था और अपना परिवार चलाता था। उन दोनों के पास अभी कोई भी बच्चे नहीं थे। शादी होने के बाद दो जुड़वा बच्ची पैदा होती हैं। बच्ची पैदा होने के बाद दोनों जुड़वा बच्ची बहुत ही मासूम, बहुत ही क्यूट थी। एक लड़की का नाम जानकी रखा जाता है और दूसरी लड़की का नाम जानवी रखा जाता है। कहानी दोस्तों आगे बढ़ती रहती है। डेली की तरह वह मजदूर हमेशा मजदूरी करता था, पैसा लाता था और अपना परिवार चलाता था। एक दिन अचानक वो हमेशा की तरह जब 13 जुलाई 2023 को काम करके दोपहर में अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर पे बहुत ज़्यादा लोग जुटे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और उसकी पत्नी रो रही है। जब वो नज़दीक आता है तो देखता है कि उसकी दोनों मासूम जुड़वा बच्ची जिनकी उम्र मात्र अभी 9 माह थी, दोनों मर चुकी हैं। पति हैरान परेशान हो जाता है, रोने लगता है और जब इस वजह की जानने की कोशिश करता है तो पत्नी बोलती है कि दोनों बच्ची का अचानक तबीयत खराब हुआ और दोनों बच्ची मर गई। दोस्तों इस बात से उसका पति हैरान और परेशान नहीं होता है, वह अपनी पत्नी के बातों पर विश्वास कर लेता है। इस बात को पूरे गांव के लोग विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करने के बाद बिना पुलिस बुलाए, बिना पोस्टमार्टम किए ही उन दोनों बच्चियों को दफना दिया जाता है। दफना देने के बाद करीब 13 दिन के बाद इस मामले का खुलासा होता है। जो जगदीश है उसकी जो पत्नी होती है शीतल, वह पड़ोस में ही एक औरत से कह देती है कि मैंने ही अपनी दोनों बच्चियों को मौत के घाट उतारा है, तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दिया। लेकिन यह बात उसको कुछ हजम नहीं होता है। वह गांव के कई लोगों से कह देती है। जब पूरे गांव में इस बात की भनक फैल जाती है तो लोगों को यही लगता है कि यह अपने दिमाग से अपनी बच्चियों को भूल नहीं पा रही है, यह परेशान है, इसलिए यह जानबूझ के ऐसा बोल रही है। लेकिन जब शीतल की माँ जब शीतल से पूछती है तो भी वही बात कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने दोनों बेटियों को तकिए से दबाकर उनकी हत्या की। यह बात जब शीतल के पति जगदीश को मालूम चलता है तो वह थाने में FIR दर्ज कराता है। पुलिस आती है और जांच होता है। चूंकि दोनों जुड़वा बच्चियों को दफना दिया जाता है, पुलिस इस हद तक पहुंचती है कि उन दोनों जुड़वा बच्ची को निकाला जाए और उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला जाए, आखिरकार क्या हुआ था। इधर पत्नी जो शीतल है वो कबूल करती है कि हाँ, मैंने ही अपनी दोनों बच्चियों को मौत के घाट उतारा। यह बात सुनकर पति हैरान हो जाता है और गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आखिरकार एक माँ ने अपने दिल के करीजे टुकड़े को, दो जुड़वा बच्ची मासूम
जिनकी उम्र मात्र अभी 9 माह थी, कैसे तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर सकती है। तो दोस्तों, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच होने के बाद क्या सज़ा मिलेगा एक माँ को जिसने अपने खुद ही 2 बेटियों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ बस यही मतलब है कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना, न कि आपके दिल को चोट पहुंचाना। क्योंकि आप जानते हैं आजकल इस कलयुग की दुनिया में बहुत सारी घटनाएं दिन पे दिन होती जा रही हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वही आदमी आपको विश्वासघात देकर आपको मौत की नींद उतार देता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मैंने आपको सुनाया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है और यहाँ तक आप कहानी मेरा देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।